तो मैंने इस पे एनालिसिस ये किया है कि जो कोचिंग का आपका पूरा नेटवर्क है भारत सरकार के सामने ईश्वर की तरफ से बिल्कुल ओपन हो गया। एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, रीजन क्या है? ये क्योंकि जो मेन फोर्स है हमारी, जो मेन फोर्स है उसको इररिलेवेंट बना दिया। इररिलेवेंट कैसे बना दिया कि IITI के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए लिमिटेड सीटें और स्किल डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आप लोगों ने एक किस्म का मॉब क्रिएट कर दिया, उसको पैसे भी दे रहे हो। तो हमें IITI के ग्रेजुएट को बच्चे को देने हैं ना पैसे कि भाई तुझे जॉब लगेगी, तुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भी एक और नीचे आ रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसको भी बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये सारी नेगेटिविटी एक षड्यंत्र का पार्ट है जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम को बिठा के डॉट्स जोड़ने पड़ेंगे 90 से लेके 2026 तक, और 26 में आके ये एक्सपोज हो गए, गोलियां चला रहे हैं, सेंटर फिक्स कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ लोकली तो हमें जहाँ तक पता है, हमें पता ही है कि जो माफियाज इन्वॉल्व थे बच्चों को चीटिंग वीटिंग कराने में, उन्होंने एंड मास अपने आप को CBSE में शिफ्ट कर लिया क्योंकि उनको CBSE में ज़्यादा लूप होल्स मिले कंडक्ट ऑफ एग्जाम से लेके करने में। अब ये मैं मुबारक दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने लोगों ने बोल्डली हैंडल किया कि अगर लीकेज है हम बात करेंगे, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा जब किसी कॉपी को आप डिजिटाइज कर दोगे तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चाहे गलत मार्किंग हुई है तब भी सामने आएगी, सही मार्क है तब भी सामने। और अगर ये ओपेक है, आपको मैनुअली शीट लानी है तो आपकी गलती छुप जाएगी, और जिसके मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो थोड़ी जाएगा बोलने कि मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो बड़े केसेस में हमने ये भी देखा था कि जो माफिया इन्वॉल्व थे, ये एक और नई चीज़ गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी कि जो टॉपर्स थे पिछले 10 सालों उनकी शीटें डिजिटाइज कराई जाए। आपको पता लग जाएगा काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट हुई हैं।